जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग देखने वाले हैं अवकलज यानी डेरिवेटिव्स। कल तक हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं और आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर जो है कुछ सवाल बनाना सीखेंगे। और जैसे कि कोई भी फंक्शन आपको यदि दे दिया जाता है तो आपको कहा जाता है कि इसका अवकलज ज्ञात करें, डेरिवेटिव्स ज्ञात करें। दो चीज़ें हैं, अवकलज और अवकलन। आपको पहले थोड़ा सा समझा दें। अवकलज अवकलज यानी डेरिवेटिव्स। इसके बाद दूसरा है अवकलन। अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। दो बातें हैं, अवकलज और अवकलन। तो किसी भी फंक्शन का हम लोग निकालते हैं अवकलज। बात को गौर से समझिएगा। अवकलज जो हम आपको कल बताए थे, अवकलज जैसे f डैश x बराबर क्या होता है, f x प्लस h माइनस एफ एक्स बटा में h। ये है अवकलज। ठीक है, ये क्या है, अवकलज। ये अवकलज का फंडामेंटल फॉर्म है जो आपको कल बताए थे। और अवकलन क्या है, तो किसी भी फंक्शन का जो अवकलन हम अवकलज निकालते हैं तो जिस विधि से, जिस प्रोसेस से उसका अवकलज ज्ञात करते हैं, वह जो विधि है वह विधि कहलाता है अवकलन। वह विधि क्या कहलाता है, अवकलन। समझ में आ गया। जैसे ये अवकलज है, ये अवकलज है, f डैश x बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा में h। ये अवकलज है। और यदि अवकलज निकालने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करेंगे वह विधि जो है अवकलन कहलाता है। वह विधि क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है। आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी बहुपदीय फलन, किसी भी बहुपदीय फलन का आप अवकलज कैसे ज्ञात करेंगे। किसी भी बहुपदीय फलन का अवकलज कैसे ज्ञात करेंगे, आज इस पर विचार करने वाले हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, एक एक करके बारी बारी से समझेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल तक हम लोग देख लिए थे कि यदि कोई भी फंक्शन आपका एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर एक्स, मान लीजिए कि यह एफ एक्स बराबर एक्स आपका फंक्शन है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है यानी इसके f डैश एक्स का मान कितना के बराबर हुआ था, 1 के बराबर। कितना के बराबर हुआ था बाबू, 1 के बराबर। तो इसके लिए एक फार्मूला अप्लाई किया गया है कि यदि आपके पास x के पावर n, यदि आपके पास y बराबर x के पावर n कोई फंक्शन है और इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, यानी इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे, जब इसका अवकलन करेंगे आप x के सापेक्ष, तो वह अवकलन जो होगा यानी dy बटा dx का मान जो होगा, या फिर यदि इसको f डैश x कह दे या फिर इसको y डैश कह दे, एक ही चीज है। ठीक है, तो यह कितना के बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 के बराबर। ठीक है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 के बराबर। यानी कोई भी बहुपदीय फलन यानी कोई भी फंक्शन आपका है और वह होल पावर वाला है। अब अपनी भाषा में समझिएगा, वह जो है आपका क्या है, होल पावर वाला फंक्शन है। तो उस होल पावर वाले फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा, वह डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो ये जो होल पावर में आपका जितना घात रहेगा उसको आगे लिख देना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिख देना है और होल पावर में से एक घटा लेना है, तो होल पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, होल पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आसानी से पूरा हो जाएगा। एक बार और समझते हैं, कोई भी फंक्शन आपका यदि होल पावर वाला है, होल पावर तो आप समझ रहे होंगे, ब्रैकेट को घेर कर उसके माथा पर पावर लिखल रहेगा। तो यदि होल पावर वाला कोई फंक्शन है तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना है, सीधा सीधा काम करना है।
जितना पावर में रहेगा उसको आगे लिखिएगा। फंक्शन जो रहेगा, जो फंक्शन रहेगा ज्यों का त्यों लिखिएगा, ठीक है। फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है और जितना पावर में रहेगा उसमें से एक कम करके पावर में लिखना है। डिफरेंशिएशन आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, डिफरेंशिएशन आपका पूरा हो जाएगा। अब आइए इस पर हम लोग आज सवाल देखेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं सवाल कैसा पूछा जाएगा। आज केवल बहुपदीय फलन की बात हम करेंगे, त्रिकोणमितीय फलन में भी आएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन में भी आएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी आएंगे, लेकिन सबका धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन सिखाएंगे हम। जब आप डिफरेंशिएशन सीख लीजिएगा तो आपके पास बेहतर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और जब आपके पास कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो सवाल बनाना आपके लिए कोई बड़ी चीज होगी नहीं। आप हर सवाल का सॉल्यूशन खुद से कर सकते हैं। यही है गणित सीखने में और गणित रटने में अंतर। आप सीख जाएंगे तो बना लेंगे, रट के रहेंगे तो नहीं बना पाएंगे। इसीलिए गणित को सीखने में विश्वास रखिए। आ जाओ बाबू, एक फंक्शन हमने यहां पर लिया y बराबर x के पावर 5। एक फंक्शन यहां पर है मेरे पास y बराबर x के पावर 5, और आपसे एक प्रश्न किया जा रहा है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, यानी इसका अवकलन करना है। और अवकलन जब इसका करना है वो भी किसके सापेक्ष, हमेशा याद रखिएगा कि जो इधर आपका वेरिएबल होगा आपको उसी के सापेक्ष जो है डिफरेंशिएशन करने के लिए कहेगा, यानी x के सापेक्ष। तो लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो जब x के सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन इसका कीजिएगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। y का तो क्या हो जाएगा dy बट्टा में dx, इसके बाद d x के पावर 5 बट्टा में dx, ध्यान से देखिएगा, dy बट्टा dx बराबर। अच्छा, पावर वाला का क्या बोले अभी डिफरेंशिएशन, कि पावर में जितना रहेगा, जो रहेगा पावर में बस उसको आगे लिखना है। जितना पावर में रहेगा उसको आगे लिखना है, जो फंक्शन रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखना है। पावर में से एगो कम कर देना है, तो 5 है, एगो कम कर दीजिए 4, हो गया x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन। x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो चुका है, देख लीजिए आप यहां देखिए x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। कितना आसान है, आसानी से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अच्छा, कुछ और सवाल, जैसे मान लीजिए कि यहां लिखिए y बराबर, ध्यान से समझिएगा, y बराबर 6x के पावर 3, 6x के पावर 3। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जा रहा है x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां पर हम लिख दिए हैं, इसका मतलब समझिएगा, बार बार ये लिखेंगे नहीं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये मेरा एक कोड वर्ड होता है, अब आप इसको समझते रहिएगा, अभी हम आपको बता दिए, समझते रहिएगा। तो ये आ जाएगा dy बट्टा में dx बराबर, यहां देखिए 6 तो कांस्टेंट है आपका, और याद रखना है हमेशा कि कांस्टेंट का जो है डिफरेंशिएशन संभव नहीं है। कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट है ना, अब उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कहां से संभव है। एक बात और हम आपको बताते हैं, डिफरेंशिएशन का एक और मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अल्पतम परिवर्तन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अल्पतम परिवर्तन। अच्छा, एक बात बताइए कि यदि आपके पास 5 है तो 5 में अल्पतम परिवर्तन संभव है क्या? परिवर्तन तो उसी में संभव है जो परिवर्तन लायक होगा। तो परिवर्तन आप साइन में कर सकते हैं, कॉस में कर सकते हैं, टेन में कर सकते हैं, कॉट में कर सकते हैं। जिसके पास वेरिएबल होगा, जिसका मान बदलने वाला होगा, जिसके मान में परिवर्तन किया जा सकता है, वही तो परिवर्तन वाला होगा ना। यहाँ तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ जाए, किसी परिवर्तनशील के साथ आ जाए, समझ में आ रहा है, कोई परिवर्तनशील फंक्शन के साथ यदि वेरिएबल आ जाए गुणा के रूप में या भाग के रूप में,
तो ऐसे कंडीशन में उस कांस्टेंट को बाहर छोड़ देना है आपको। कांस्टेंट को बाहर छोड़ देंगे तो आपको डिफरेंशिएशन करना है dx के पावर 3 बटा में dx, यानी आ जाएगा dy बटा dx बराबर 6 इंटू, ध्यान से देखिएगा 6 ज्यों का त्यों। आइए देखिए होल पावर वाला है, क्या बोले हैं आपको कि जब भी होल पावर वाला आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन आसानी से आपको करना है। जो पावर में रहेगा बाबू उसको ज्यों का त्यों लिखना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है। और पावर में से एगो कम कर देना है, 3 है तो एगो कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 6 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 18, यानी dy बटा dx बराबर हो जाएगा 18 इंटू एक्स के पावर 2। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को? किसी को दिक्कत? जब भी कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा हमेशा कितना के बराबर होगा, तो हमेशा कांस्टेंट को बाहर करके करना होगा डिफरेंशिएशन। यदि अकेला डिफरेंशिएशन आ जाए, ध्यान से देखिएगा, अकेला डिफरेंशिएशन आ जाए आपके पास, जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ हमने लिखा y बराबर 5, अब y बराबर 5 का डिफरेंशिएशन आपको करना है x के सापेक्ष। y बराबर 5 का डिफरेंशिएशन करना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। प्रश्न के भाषा को समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि y बराबर 5 है तो इसमें परिवर्तन आप ज्ञात कीजिए कि इसमें कितना परिवर्तन हो सकता है, इसमें अल्पतम परिवर्तन संभव है या नहीं, इसके अल्पतम परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। डिफरेंशिएशन का मतलब अल्पतम परिवर्तन। अच्छा आ जाओ बाबू, 5 है, ये 5 को कैसे परिवर्तन करेंगे हम? समझ में आ रहा है? 5 तो 5 है, कांस्टेंट है 5, जिसका नाम ही है कांस्टेंट, नहीं बदलने वाला है। जो 5 है यहीं पर वो 5 है। यदि मान लीजिए कि यहाँ से किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हो सकता है कि बोलने में अंतर आ जाए ना। जैसे आप इंग्लैंड चले जाएंगे तो 5 5 है, इंग्लिश में बोलेगा 5। यहाँ है 20, हमारे बगल के पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, आप वहाँ चल जाइए तो 20 को कुड़ी बोलेगा, कुड़ी टका। लेकिन 20 तो 20 ही है, उसमें परिवर्तन नहीं ना हो रहा है। वही चीज़ है कि 5 जब यहाँ है तो हमें कह रहा है कि 5 में जो है अल्पतम परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 5 में परिवर्तन संभव नहीं है। तो जब ऐसा आ जाए कि अकेला 5 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, तो यह देखिए dy बटा dx बराबर हो जाएगा d5 बटा dx, ठीक है। और कांस्टेंट में जो परिवर्तन होता है वो कितना के बराबर? 0 के बराबर, यानी कांस्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कांस्टेंट ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन अब आप ये तो कह दिए कि सर मनगढ़ंत बात आप बोल दिए कि कांस्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसको फार्मूला के बेस पर हमें सिद्ध करके बताइए कि आखिर इसमें परिवर्तन होता है या नहीं होता है, परिवर्तन संभव है या नहीं है। फार्मूला के बेस पर आप इसको सिद्ध करके दिखाइए। हाँ, तो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। ये जो 5 है वाकई में 5 नहीं है, 5 जो है वो वाकई में 5 नहीं है। अब आपका दिमाग चकरा रहा होगा कि गुरुजी लिखे 5, आपने कह रहे हैं कि 5 नहीं है, लगता है गुरुजी का फ्यूज उड़ गया है, अब बर्बाद हो रहे हैं, ये अब काम लायक नहीं है। नारे चला है काम में आबरे, कभी कभी हो जाता है तबीयत वगैरह खराब, इसका ये मतलब थोड़ी है कि दिमाग खराब हो जाता है मेरा। समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ समझने का प्रयास करेंगे इसमें। अच्छा एक बात बताओ चला, यदि हम यहाँ लिखे y बराबर 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0, यदि हम यहाँ ऐसे लिखें तो क्या गलत लिखे हम? x के पावर 0 यदि लिखे तो अब आप बताइए कि किसी भी संख्या के पावर में 0 यदि हो जाए तो उसका मान कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर। ये तो सदा आप जानते आ रहे हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 आ जाता है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। अब आइए आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए। हम आपको बोले थे ना कि 5 नहीं है, यह कुछ और है। अच्छा आपसे पूछे कि 5 जो है, ये वाला 5 बहुपद है कि नहीं? कहिएगा हाँ कि ना कहिएगा। यह भी बहुपद है,
आपसे पूछेगा कौन सा बहुपद है, तो यह जो है अचर बहुपद है या शून्य घातीय बहुपद है। दिख रहा है, सीधे कांस्टेंट है, अचर बहुपद कह सकते हैं इसको, शून्य घातीय भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ x के पावर 0 होता है, यानी चर के पावर में वहाँ 0 होता है, तो शून्य घातीय बहुपद भी उसको कह सकते हैं। तो है यह बहुपद, ठीक ना। हाँ, तो जब आप इसको देखिएगा तो क्या आएगा, dy बट्टा में dx बराबर 5 तो कांस्टेंट है, इसका तो डिफ्रेंसिएशन ही संभव नहीं है, बाहर रखेंगे तो d x के पावर 0 बट्टा में dx। एकदम आराम से समझो ना बाबू, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। गणित इतना रोचक सब्जेक्ट है, इतना रोचक है, मज़ा ही मज़ा है इसमें, ठीक ना। हाँ, थोड़ा सा सजा होता है, थोड़ा सा आपको लगेगा सजा, लेकिन जब सजा होता है ना उसके बाद बड़ी मज़ा आता है। समझ में आ रहा है, जब आपको भगवान सजा दे रहे हो तो समझिए कि आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपकी ज़िंदगी आगे मज़ा ही मज़ा में गुजरने वाला है। अभी थोड़ा सा सजा होगा, बाद में बहुत मज़ा होने वाला है। जैसे हमारे खान सर कहा करते हैं, मैं सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब जिस लेवल का मान लीजिए उस लेवल का फ़ैन है। उनकी एक एक चीज़ें जो है ज़िंदगी में उतारने लायक है, उतारने लायक। आप अपनी ज़िंदगी में उसको पिरो कर देखिए ना, आपका एक अलग सा स्टैंडर्ड बन के निकलेगा। कि एक घोड़ा जो होता है, घोड़ा, उसको उसका मालिक इतना चाबुक मारता है, इतना चाबुक मारता है, रेस में दौड़ाता है तो इतना चाबुक मारता है जिसका अंदाजा नहीं। घोड़ा को उस समय कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारा घोड़ा रेस में सबसे आगे जाए, सबसे तेज दौड़े और मुकाम को हासिल करे, नंबर 1 पर जाए। तो यदि आपकी ज़िंदगी में भी कोई कष्ट आ रहा है ना बाबू, आपकी ज़िंदगी में भी, तो समझ जाना कि आपका जो मालिक है, जो आपका मालिक है, वो आपको इस ज़िंदगी के रेस में जिताना चाहता है, आपको इस ज़िंदगी के रेस में सफल बनाना चाहता है, आपको इस ज़िंदगी के रेस में नंबर 1 तक पहुंचाना चाहता है। इसीलिए आपको इस ज़िंदगी में कष्ट दे रहा है, ठीक है। तो उससे आपको भागना नहीं है। यदि मान लीजिए कि घोड़ा के 2 चाबुक यदि मारा उसका मालिक और घोड़वा पलट जाए, घोड़वा कहे कि हम ना दौड़ेंगे, हम नहीं दौड़ेंगे, तू मारता हमको, हम नहीं दौड़ेंगे, क्या घोड़ा कभी रेस जीत पाएगा? संभव ही नहीं है, कभी रेस नहीं जीत पाएगा। लेकिन घोड़ा उस मार को सहता है, उस दर्द को सहता है, और दर्द को सहते हुए वह जो है मंजिल को हासिल करता है, दौड़ कर नंबर 1 पर आता है। तब उसका मालिक उसे दुलार प्यार, जितनी चीज़ें होनी चाहिए सब कुछ उस पर न्यौछावर करता है। तो आप लोगों से भी यही कहना है कि यदि ज़िंदगी के रेस में आपको कष्टें हो रही है, आपको बाधाएं मिल रही है, आपको तकलीफ़ें सहनी पड़ रही है, तो आप इस तकलीफ़ से डरे नहीं। आप ये समझे कि हमारा जो भविष्य है वो आगे काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमारा मालिक हमें इस ज़िंदगी के रेस में जिताना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए समझिए। 5 को तो बाहर छोड़ दिए, अब होल पावर वाला का क्या कॉन्सेप्ट है कि पावर से गुना कर लो मेरे भाई, और पावर में से 1 घटा लो, डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। तो देखिए हम क्या करते हैं, पावर से गुना कर लेते हैं। पावर में 0 है तो गुना कर लिए, फंक्शन को ज्यों कहते हो आप पावर में से 1 घटाइए, तो 0 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, -1। सिंपल है। अच्छा एक बात बताओ कि कितनी भी बड़ी संख्या आपके पास क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही उसमें 0 से गुना हो गया, इसका क्या मतलब निकल रहा है? 0 से गुना होने का क्या मतलब निकल रहा है कि टोटल ही 0 हो गया ना। क्या 0 से गुना होने का मतलब ये कि टोटल 0 हो गया, तो ये आपका टोटल का टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब आप बताइए कि जो कांस्टेंट हमने पहले कहा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है, वाकई में उसको फार्मूला के आधार पर भी यदि आप देखते हैं 0 ही तो निकल के आ रहा है। किसी को दिक्कत? बोलिए। दूसरी चीज, अच्छा ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी अकेला कोई कांस्टेंट होगा, अकेला की बात कर रहे हैं, अकेला यदि कोई कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर ही होगा, चाहे वो कहीं पर भी कांस्टेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक चीज और हमारे दिमाग में खटक रहा होगा, आपको भी खटक रहा होगा कि जैसे मान लीजिए कि यहां हमने लिखा y बराबर x, और जब इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो क्या आता है निकल के dy बटा
dx बराबर ये हो जाएगा dx बटा dx, और इसका डिफरेंशिएशन 1 के बराबर होता है, जो कल हम आपको सिद्ध भी करके दिखाए थे, इस फॉर्मेट से सिद्ध करके दिखाए थे कल आपको। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं आप समझ रहे हैं कि ये dx बटा dx दोनों आपस में कट गया तो इसका डिफरेंशिएशन 1 के बराबर हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहे आप? बोलिए, कहीं ऐसा तो आप नहीं समझ रहे हैं? भूल कर भी ऐसा नहीं समझिएगा, ये है ही नहीं, dx से dx कट ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या है गुरुजी, बताइए कुछ। बिल्कुल बताएंगे, बताने ही तो आए हैं। क्या यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं तो हम सिखाने ही तो आए हैं। हमारा काम ही क्या है, बस आपको बेहतर तरीके से सिखाना, बेहतर शिक्षा देना, उज्जवल भविष्य की कामना करना। आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। जो हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा का मतलब कुछ और मीनिंग लोग निकाल लेते। एक बार ऐसे ही हम यूट्यूब पर यही शब्द का प्रयोग कर दिए थे कि हमारा बच्चा है, तो इसका मतलब कुछ और निकाल लिए थे लोग। लेकिन नहीं, हमारा बच्चा कहने का क्या मतलब कि हमारे परिवार में जो हमारे सदस्य हैं, परिवार के सभी हमारे भाई बहन हमारे परिवार के मतलब अटूट सदस्य हैं, और उन सबों का ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य बनता है। ठीक है, और आप लोगों का भी एक परम कर्तव्य है कि हमारा भी आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि ये परिवार है और इस परिवार में हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो हम यदि आपका ध्यान रखते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि हम भी मतलब आप लोग भी हमारा ध्यान रखें। हाँ, कुछ इधर उधर की छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं क्या हो जाता है, कोई बीच से कुछ काट के थोड़ा सा और डाल देता है। देखिए क्या गलत बोल दिए, क्या फलना बोल दिए, चिल्ला बोल दिए। अरे पीछू वाला बात सुनाओ, आगू वाला भी बात सुनाओ कि आगू क्या बोले हैं। बीचू वाला कल्ला सुना रहा है, उतना सुना रहा है जितना से बवाल होने वाला है। ये सब चीज़ ठीक है नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता है। और खासकर देखिए, ये अभी क्लास हमारा एप्लीकेशन पर लोड हो रहा है। ठीक है, और ये क्लास एप्लीकेशन पर लोड हो रहा है, तो एप्लीकेशन का ही कोई बच्चा ऐसा करता होगा तो हमारे परिवार का सदस्य मेरे साथ ऐसा करे ना? बेटा ना, ऐसा नहीं, ये सब संभव नहीं। ये सब आप लोग की छोटी छोटी नादानी है जो हम आपको बोलते हैं। यदि आप दिखाना चाह रहे हैं तो उसके पीछू वाला भी दिखाओ बाबू, उसके आगू वाला भी दिखाओ, तभी जाके मजा आएगा, तभी जाके किसी को समझ में आएगा। अब बीच वाला उतने दिखाएगा जितना से गाली गलौज होने वाला है ना, अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ देखिए, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि y बराबर हमने लिखा यहाँ x। अब इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करो बाबू, dy बट्टा dx। पहली चीज समझ लीजिए कि इसका पावर में 1 है, तो dx के पावर 1 बट्टा में dx। देखिए कॉन्सेप्ट लगाइए ना, होल पावर वाला क्या कॉन्सेप्ट है कि पावर से गुना करेंगे और पावर में से 1 घटा लेंगे। तो देखिए, जब इसका पावर चेक किया जाए तो 1 है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे आप। पहले तो पावर से गुना कर लिया, पावर में से 1 घटा लीजिए, यानी 1 में से 1 घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0, राइट, 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0। अब देखिए, अब x के पावर 0 उसका मान कितना, 1 के बराबर, जो आपको अभी हम जस्ट बताएं उधर कांस्टेंट वाला में। किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान 1 ही होता है, तो 1, और 1 को 1 से जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 के बराबर। अब आप सीधा समझ लीजिए कि यहाँ जो आपका डिफरेंशिएशन था किसका, x का, कितना के बराबर निकल के आया, 1 के बराबर। कहीं पर हम काटे तो नहीं ना, यहाँ dx से dx काटे नहीं ना, हो समझ में आ रहा है। तो ये dx बटा dx का डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर। आज का क्लास बेसिक क्लास चल रहा है, आज का क्लास बेसिक क्लास चल रहा है, इसलिए इसको एकदम एंजॉय कीजिए, एकदम इसको अपने अंदर उतारने का प्रयास कीजिए। क्या क्या हम कह रहे हैं, होता है ना कि जब घर फाउंडेशन होता है ना तो उसका वो देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। आप कभी देखें, आपका घर वगैरह बना होगा तो देखिएगा कि जब गड्ढा उड्ढा खुदाएगा ना तो देखने में बड़ा अजीब लगेगा, क्या बन रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्या इनने गड्ढा खूनल है, उनने गड्ढा खूनल है। लेकिन जब उस पर फाउंडेशन हो जाता है, जब उस पर दीवार बनकर लेवल पर आ जाता है, तब आपको समझ में आता है, ओ इनने वाला किचन था ना, इनने वाला बेडरूम था, इनने वाला वो बाथरूम था। नहीं समझ में आता, बाद में आपको समझ में आता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अभी जो है ना ये गड्ढा वगैरह खुना रहा है, मतलब तो गड्ढा खुना रहे तो थोड़ा सा और लगेगा शुरू में,
लेकिन ये ऑडपन अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। धीरे धीरे हम आपको ट्रैक पर लेके चलेंगे, धीरे धीरे आपको रास्ता पर लेके चलेंगे और एक ऐसे जगह पर ले आएंगे जहां से आप डिफरेंशिएशन का मास्टर बन जाइएगा। मास्टर समझते हैं ना, मास्टर। मास्टर का मतलब अभी बहुत कुछ निकाल लेते हैं लोग। मास्टर मतलब मास भर टर टर करे वाला, मास भर माने महीना भर टर टर करने वाला मास्टर। यही रह गया है मास्टर का मतलब, यही रह गया है मास्टर का मतलब। हमें तो कभी कभी लगता है कि वाकई में यही रह गया मास्टर का मतलब, कि जो मास भर टर टर करता है उसी को हम लोग मास्टर कहते हैं। ना रे बाबू ना, ये मास्टर का मतलब नहीं है। मास्टर का मतलब एक अलग लेवल ही होता है, ठीक है, एक अलग लेवल होती है उसकी। खैर आप लोग भी समझेंगे, जब वक्त आएगा तो आप लोग भी इस चीज़ को समझेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा कि dx बटा dx यानी dx बटा dx का डिफ्रेंसिएशन 1, दैट मीन्स काट कूट के नहीं, एक फॉर्मेट है उसका, उसके तहत उसका 1 है, जो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ बाबू, हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा आपको और अलग लेवल पर ले चलने का प्रयास करेंगे कि कोई भी फंक्शन, अभी हम बहुपदीय फलन की ही सिर्फ बात कर रहे हैं, तो क्यों ना बहुपदीय फलन की ही बात करें, अलग लेवल पर क्यों लेके चले। अभी बहुपदीय फलन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x प्लस 2, ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। देखिए जब फंक्शन प्लस में या माइनस में हो, ठीक है, जोड़ में हो या घटाव में हो, तो वैसे कंडीशन में आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो अलग अलग करके इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, फिर इसका कर दीजिए, फिर इसका कर दीजिए। जोड़ घटाव में है तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सबको अलग अलग करके डिफरेंशिएशन कर लेना है। जैसे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बटा में dx बराबर dx स्क्वायर बटा में dx प्लस, क्या बोले हैं, x के साथ में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, dx बटा dx अब प्लस, ये तो अकेला कांस्टेंट है तो इसको लिखना है आपको ज्यों कहते हैं, यानी d2 बटा में dx। क्लियर हो गया। अलग अलग कर देंगे। जब आपका जोड़ और घटाव में फंक्शन रहेगा तो उसको अलग अलग करके डिफरेंशिएशन कर लेंगे, अलग अलग कर देंगे। कर लिया अलग अलग आसानी से। देखिए आ जाएगा आपका dy बटा dx बराबर कितना आ जाएगा, 2x, राइट। समझिए पावर से हमने गुना किया, अब पावर में से एक कम कर दिया, पावर से गुना किया और पावर में से एक कम कर दिए तो इसका डिफरेंशिएशन खत्म, प्लस 5। अच्छा बताइए dx बटा dx, dx बटा dx का अभी क्या देखे हैं तो 1 के बराबर, अब प्लस d2 बटा dx, यानी d2 क्या है तो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना के बराबर, 0 के बराबर, यानी आ जाएगा आपका dy बटा dx बराबर 2x प्लस 5। ये निकल गया डिफरेंशिएशन। देख लीजिए आप, देख लीजिए, आराम से समझिए, देख कर एकदम समझने का प्रयास कीजिए ठीक तरीके से। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, नोट करते चलिएगा, सवाल को समझते चलिए, नोट करते चलिए, अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। आ जाइए और कुछ समझते हैं। मान लिया जाए y बराबर, यहाँ लिखे हम 7x के पावर 5/2 प्लस 2x के पावर 3/2 प्लस 7x के पावर 1/2। पावर वाला ही ना है, घबराने की क्या जरूरत है। पावर वाला है तो आप उसको देखकर घबराइए नहीं, क्योंकि पावर वाला का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है कि जब भी होल पावर वाला आ जाए तो आपको क्या करना है कि होल पावर में जो रहेगा उसको आगे लिखना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है और पावर में से एगो कम करके पावर में लिखना है। आपका डिफरेंशिएशन पूरा होगा। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है तो आ जाएगा dy बटा dx बराबर
7 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे। डी x के पावर 5/2 बटा में dx, अब प्लस 2 को बाहर रखेंगे तो d x के पावर 3/2 बटा में dx प्लस 7 को बाहर रखेंगे तो d x के पावर 1/2 बटा में dx। देखिए अब कितना आसानी से बनेगा, यहां 7 ज्यों का त्यों, होल पावर वाले में कितना है देखिए तो 5/2, तो जितना पावर में है उसको लिखेंगे पहले, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, अब पावर में से एक कम कर देंगे, माने 5/2 पावर में है उसमें से एगो कम कर दीजिए, 5/2 में से एगो कम कर लिए। अच्छा सेम प्रोसेस बगल में करेंगे, प्लस 2 ज्यों का त्यों, पावर वाला को आगे लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों, आप पावर में से एक कम कर देंगे। सेम प्रोसेस ज्यों का त्यों इधर भी, 7 ज्यों का त्यों, यहां देखिए पावर से गुना करेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों, आप पावर में से एक कम कर देंगे। ठीक है, अब आइए कितना हो जाएगा, 7×5 35/2 इंटू एक्स के पावर, देखिए यहाँ पर 5/2 में से एक घटेगा। अच्छा 5/2 में से एक घटेगा तो कितना होगा, 2 1 2, यानी 5 में से 2 घट गया तो 3/2, 3/2। अब प्लस ही 2 से 2 कटने वाला है तो काट दीजिए, 3 इंटू एक्स के पावर 3/2 में से एक घटाइए। हम तो इसको इस तरीके से भी घटा सकते थे कि 3/2 माने होता है 1.5, 3/2 माने 1.5, और 1.5 में से एक हट गया था आधा, आधा का मतलब होता है 1/2। अब प्लस 7 1 7/2 इंटू 1/2 में से एक घटेगा, माने आधा में से एक घटेगा, तो आधा में से एक घटेगा माने आपके पास आधे है ये है, कोई आपसे कह रहा है कि हमको एक दे दो, क्या कीजिएगा, अब मजबूरी है तो आधा किसी से लेकर औरों पूरा के एक दीजिएगा, आधा तो कर्जा में हो गया ना, यानी x के पावर -1/2, कर्जा का चिन्ह माइनस। आपका सवाल बन चुका है आसानी से। कोई भी क्वेश्चन होल पावर वाला हो, ठीक है, बहुपदीय फलन की बात हम कर रहे हैं, तो आपको बनाना है इसी तरीके से। ठीक है, अब आपके सामने एक सवाल है, मान लिया जाए कि यहाँ लिखे y बराबर √x और आपसे पूछा जाए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। y बराबर √x और आपसे पूछा जाए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। आपने अभी डिफरेंशिएशन निकाला भी है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। ये तो सर्वव्यापी सत्य है, सभी लोग जानते हैं कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। देख लो बाबू, तो y बराबर √x को हम सीधे सीधे लिख सकते हैं x के पावर 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन यदि किया जाए तो dy/dx बराबर होगा dx के पावर 1/2 बटा में dx, यानी dy/dx बराबर होगा, पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे, यानी 1/2 में से एक कम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, dy/dx बराबर 1/2 इंटू एक्स के पावर, आधा में से एक घटेगा तो आधा बचेगा, लेकिन वह भी कर्जा बचेगा। और आपको मालूम है कि यहाँ पर वेरिएबल के पावर में जो है माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यदि आप इस पावर के माइनस को हटाना चाह रहे हैं तो कहता है कि पावर का माइनस तभी हटेगा जब यह बटा में जाएगा। तो आप यदि पावर का माइनस हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना होगा इसको बटा में कर देंगे, 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2। अब पावर में 1/2 का मतलब होता है रूट, इसलिए इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू √x। अब आपके सामने एक फार्मूला बनकर तैयार है कि यदि आपके पास √x है तो d√x बटा में dx का डिफरेंशिएशन 1/2√x होगा, 1/2√x होगा। अब आपको हमेशा इतना करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, आपको हमेशा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार निकाल कर देख लिया कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या निकल के आ रहा है, तो आपके सामने निकल कर आया रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो जब भी जरूरत पड़े आप रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, तो अभी हमने जो जो चीज़ देखा एक बार हम चाहेंगे कि उन सारे चीज़ को रिकैप कर ले, ठीक है, और इसके बाद कुछ सवाल हम आपको दे दें आज के लिए। कल फिर इससे आगे बात करेंगे और अच्छे ढंग से देखने का प्रयास करेंगे। आज तो हम लोग दावा खोनी है सिर्फ, ठीक ना, अभी दौबे खोनाया है, अभी ईंटा जोड़ना तो बाकी है, माने नीचे वाला तो अभी फाउंडेशन करना बाकी है। इसीलिए हमने आज सबसे पहला फार्मूला देखा कि dx के पावर n बटा में dx। एक बात आपसे रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, हमारा जो लिखने का तरीका है उसमें x और n में आपको अंतर पता नहीं लगेगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप देख लीजिए। ठीक है, हमारा x और n जो है लगभग सेम लिखाता है, इसीलिए हम जो बोलेंगे ना आप उस पर ध्यान दीजिएगा, अन्यथा कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए हमारा x और n पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, हम जो बोलेंगे उसको जरूर सुनिएगा। देखिए यहाँ लिखे x के पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होगा n इंटू एक्स के पावर n-1, यानी पावर से गुना करेंगे और पावर में से 1 घटा देंगे। दूसरा क्या सीखे अभी कि यदि dx बटा dx रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन 1 के बराबर होगा। अच्छा, तीसरा क्या देखें कि कोई भी कांस्टेंट होगा, कोई भी कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन जो है 0 के बराबर होगा। क्यों होगा समझ में आ गया आपको। चौथा देखें कि यदि कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ गुना में आ जाए तो कांस्टेंट को बाहर करके वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर करके वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। और पांचवा देखें कि डी रूट एक्स बटा डी एक्स बराबर क्या आया, तो 1/2 रूट एक्स। आज हम इन चीज़ों पर ध्यान से सीखे हैं और इस पर सवाल भी बनाना आज सीख चुके हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आज देखें और इस पर सवाल भी हमने आज किया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं आज, और आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, पहले नोट करके अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे ना बाबू, मज़ा नहीं आने वाला है। मज़ा तो तब आएगा जब आप सवाल खुद से बनाओगे। ठीक है, तो आइए कुछ सवाल हमारा होगा y बराबर 7x के पावर 5 प्लस 3x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। दूसरा सवाल हमारा है y बराबर 9x के पावर 7/2 प्लस 6x के पावर 5/2 प्लस 3x के पावर 3/2। तीसरा सवाल है y बराबर √x प्लस 5। चौथा सवाल होगा y बराबर x के पावर 3/2 माइनस 2। और पांचवा सवाल आपका है कि y बराबर 7x के पावर 5/2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, तो ये 5 सवाल है आपका, और इन 5 सवालों को आप आराम से बना लेंगे। मतलब यदि आपने इन कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लिया है, कुछ क्वेश्चन भी आज हम आपको कराए हैं, तो आप इन 5 सवालों को अच्छा से कर पाएंगे। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इन सवालों को अच्छा से कर पाएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।